नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 7 इतिहास की दैनिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है क्षेत्रीय संस्कृतियाँ। इसमें शिक्षण बिंदु है क्षेत्रीय संस्कृतियों का परिचय, क्षेत्रीय भावनाओं का विकास और क्षेत्रीय धार्मिक परंपराएं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सबसे पहले लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय इतिहास, प्रकरण क्षेत्रीय संस्कृतियां, और यहाँ पर दिनांक, क्लास और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी क्षेत्रीय संस्कृतियों से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी क्षेत्रीय संस्कृतियों से संबंधित तथ्यों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी क्षेत्रीय संस्कृतियों से संबंधित गतिविधियों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी क्षेत्रीय संस्कृतियों से संबंधित तथ्यों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी क्षेत्रीय संस्कृतियों से संबंधित तथ्यों से प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। विद्यार्थी क्षेत्रीय संस्कृतियों से संबंधित गतिविधियों का सामान्यीकरण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी क्षेत्रीय संस्कृतियों से संबंधित तथ्यों को समझने की कुशलता का विकास विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी क्षेत्रीय संस्कृतियों से संबंधित तथ्यों को भारत के मानचित्र में अंकित करने की दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी क्षेत्रीय संस्कृतियों से संबंधित विषय का अध्ययन करने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी क्षेत्रीय संस्कृतियों से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श करने में रुचि पैदा कर सकेंगे। फिर है अभिवृत्ति। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी क्षेत्रीय संस्कृतियों से संबंधित गतिविधियों के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह कर सकेंगे। विद्यार्थी क्षेत्रीय संस्कृतियों से संबंधित तथ्यों के प्रति सकारात्मक एवं समीक्षात्मक दृष्टिकोण की भावना का विकास विकसित कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक, भारत का मानचित्र एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय परंपरा में सभी व्यक्ति कैसे हैं? स्वतंत्र। स्वतंत्र व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं? परिवार। परिवारों के समूह को क्या कहते हैं? समाज। समाज का दर्पण क्या है? सांस्कृतिक साहित्य। और क्षेत्रीय संस्कृतियों के विषय में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे क्षेत्रीय संस्कृतियों का परिचय। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के लिए सारी व्यवस्थाएं कौन करता है? माता पिता। माता पिता द्वारा दिए गए संस्कार किसमें लिए गए हैं? तो लिखेंगे संस्कृति में। क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर, विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म में भोजन, वस्त्र, वाक्य, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ करते हैं। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं कि ये गुण युगांतरों से अस्तित्व में हैं, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजन सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है। जिन्हें आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं वे समय के साथ साथ बदली है। ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल परंपरा प्रक्रिया से विकसित हुई है। इस प्रक्रियाओं के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं को बनने में किसकी भूमिका रही है? तो समय की। क्षेत्रीय संस्कृतियों की प्रक्रिया कैसी थी? तो जटिल। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु लेंगे क्षेत्रीय भावनाओं का विकास। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, हम किस देश में रहते हैं? भारत देश में। भारत देश में कौन कौन सी विविधताएं पाई जाती है? भाषा, जलवायु
और जनसंख्या आदि। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के बारे में आप क्या जानते हैं? तो निरुत्तर। और यहाँ पर दोस्तों विधि परिविधि में प्रश्नोत्तर विधि लिखेंगे। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे भाषा और क्षेत्र के बीच अंत्य संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण करते हैं। महाउदयपुरम का चेर राज्य महाद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में, जो आज केरल राज्य का हिस्सा है, मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एक लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियां, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। यह भी एक काफी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण का काव्य शास्त्र विषयक है, मणिप्रवालम शैली में लिखा गया था। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत व क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। और यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, केरल राज्य के शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। फिर है दोस्तों बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, लीला तिलकम किस शैली में लिखा गया था? तो मणिप्रवालम में। अगला क्वेश्चन है, केरल राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती थी? मलयालम। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु लेंगे क्षेत्रीय धार्मिक परंपराएं। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली किस देश की राजधानी है? भारत की। भारत में किन धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं? विभिन्न धर्मों के। क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं के बारे में आप क्या जानते हैं? तो निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे, क्षेत्रीय सांस्कृतिक धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई है। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी, उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। इस मंदिर को सामाजिक और राजनीतिक मामलों में इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। और विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। फिर दोस्तों बोध प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, जगन्नाथ को किसका पर्यायवाची माना गया है? विष्णु का। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ कौन था? तो एक स्थानीय देवता। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, जगन्नाथपुरी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसमें ऑप्शंस लिखेंगे, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, केरल और असम। अगला क्वेश्चन व्याकरण तथा काव्य शास्त्र का विषय ग्रंथ है लीला तिलकम जगन्नाथ संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है, महोदयपुरम का चेर राज्य केरल राज्य का हिस्सा है, सत्य या असत्य? मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ लिखिए और जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ बताइए। गृह कार्य में लिखेंगे, क्षेत्रीय संस्कृतियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए और क्षेत्रीय भाषाएं तथा धार्मिक परंपराओं को स्पष्ट कीजिए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।